Hello my dear students and all the viewers of this channel SC English Classes। तो हम लोग जो है प्रीपोजिशन की सीरीज को आगे बढ़ा रहे थे। लगभग 9 वीडियोज हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ड्यूरेशन सबके जो है हाफ एन आवर है। तो हो सकता है कुछ बच्चों का मन लग रहा होगा, कुछ का मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन कुछ भी हो जाए भैया, मन लगाना है, पढ़ना है और पढ़ना है। बीच बीच में जो है आगे चल के कुछ क्लासेस इंटरेस्टिंग आएंगी, स्पोकन से रिलेटेड आने वाली है, लिटरेचर से रिलेटेड आने वाली है। लेकिन ये प्रीपोजिशन चैप्टर इतना लंबा है ना कि यदि इसको ख़त्म ना किया जाए और बीच में कोई दूसरा चीज़ शुरू कर दिया जाए तो फिर कष्ट जो है और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आइए आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कैसे पिछली वीडियो में आपने अंडर, बिलो, बीनीथ, अंडरनीथ का जो कन्फ्यूजन था उसको हम लोगों ने दूर किया। आपका कमेंट्स भी बहुत बेहतरीन आया कि सर सब कुछ समझ में आ रहा है। आज का जो है ना ये और ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों का। जरा ध्यान से देखेंगे, फिर मैं वीडियो को जो है आगे बढ़ाऊंगा। फिलहाल इतना देखिए, एक प्रीपोजिशन होता है बुआ जिसको हम लोग बोलते हैं अहेड ऑफ। क्या बोलते हैं? अहेड ऑफ। ये हालांकि एक तरीके से ये फ्रेजल है, फिर भी आगे देखते हैं और क्या है। इसी से रिलेटेड आपने सुना होगा इन फ्रंट ऑफ। क्या मैंने बोला? इन फ्रंट ऑफ। एक कभी ये भी आता है इन द फ्रंट ऑफ। ठीक है जी, इसी से रिलेटेड आता है बाबू अपोजिट या अपोजिट टू। इसी से रिलेटेड आता है बिफोर। ठीक है ना जी, और इसी से एक और रिलेटेड आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट। क्या बोलते हैं भैया? पास्ट। अब जरा देखेंगे, इस सभी का मतलब कहीं ना कहीं के सामने के अर्थ में यूज होता है, किसी चीज के सामने। अब कौन सा सिचुएशन बनेगा, कहाँ किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है, यही तो सबसे बड़ी बात है। और इसमें मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि अहेड ऑफ मतलब भी सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब भी सामने, तो किसी की जगह किसी को रख दो तो भैया आंसर हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? बोलिए नहीं। उसी तरीके से बच्चे समझते हैं कि अपोजिट, बिफोर या पास्ट सबका मतलब सामने होता है, भैया कहीं रख दो। तो ऐसा नहीं है, सब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है किसको कहाँ कहाँ रखना है। तो आइए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग दो प्रीपोजिशन को समझते हैं। ठीक है ना, पहला है अहेड ऑफ। क्या है बुआ? देखो इसका मतलब होता है आगे। क्या होता है भाई, बोलो जरा? आगे। और आगे कैसे होता है? किसी कतार में। क्या बोला मैंने? किसी कतार, किसी क्यू, किसी लाइन में। अब जैसे मान लो, ठीक है, खूब प्यार से समझना इस चीज को। मैंने ये जो छोटा सा डायग्राम बनाया है ये क्या कह रहा है? मान लीजिए कि 10 बंदे ऐसे खड़े हैं या बैठे हुए, उनकी सिचुएशन तो ऐसे ही होगी। अरे किसी कतार में कोई तो ऐसे ही ना खड़ा होता है। अब इसमें जो सामने वाला है, मान लीजिए ये ए है और ये क्या है बोलो? बी है। तो ए के सामने बी का क्या है? तो पीठ है, फेस नहीं ना है। अगर ऐसे खड़ा है, जैसे बस सपोज करिए आप किसी लाइन में खड़े हैं राशन लेने के लिए, कोई सामान खरीदने के लिए, या फिर कुछ भी। अगर आप खड़े हैं, जैसे हॉल में आप गए, सिनेमा हॉल में आप जो है अगर सिनेमा हॉल में बैठे हुए हैं तो आपके जो आगे वाला बैठा होगा उसका तो पीठ आपके तरफ होगा। या आप टिकट के लिए लाइन में लगे हुए हैं तो फिर सामने वाला क्या है? उसका पीठ आपके क्या है? सामने है। मतलब पोजीशन कुछ ऐसी है कि वो उधर देख रहा है और उसी डायरेक्शन में आप देख रहे हैं। तो ये जब सिचुएशन होगा ना तो यहाँ हम लोग अहेड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बोलो? अहेड का। किसका? अहेड का। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, रोहन इज सिटिंग अहेड ऑफ मी इन द सिनेमा हॉल। रोहन सिनेमा हॉल में मेरे आगे बैठा हुआ है। समझ में बात आई क्लास? जैसे कि हम लोग क्लास में बैठे रहते हैं, ठीक है जी। तो क्लास में तो ऐसे ही ना होता है। मान लीजिए आपके सामने जो है आपका मित्र बैठा हुआ है, तो आगे की तरफ और उधर ही आप देख रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? बोलो कि मोना इज सिटिंग अहेड ऑफ मी इन द क्लासरूम। क्लासरूम में मोना मेरे सामने यानी कि आगे बैठी हुई है। तो पोजीशन समझ में आ रहा है? यानी कि ये अगर इधर है ना तो ये ऐसे होगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग अहेड ऑफ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बोलो? अहेड ऑफ। आई होप कि इसमें कोई अब दिक्कत नहीं होगा। चलो जी दूसरा जरा समझ लेते। देखो बिफोर। बिफोर का इस्तेमाल हम लोग 2 सेंस में करते हैं। कितने सेंस में? जनरली 2।
एक सेंस होता है अर्लियर देन समबडी या समथिंग। अर्लियर देन का मतलब होता है पहले। क्या होता है बुआ? यानी कि किसी आदमी से पहले या किसी चीज से पहले। तो यहां हम लोग प्रयोग करते हैं बिफोर का। तो इसको तो हम लोग देख लेंगे थोड़ी देर में, पहले आगे की सिचुएशन को समझते। मैंने क्या लिखा, इसका एक इस्तेमाल होता है इन फ्रंट ऑफ फेस टू फेस। को प्यार से समझना, यानी कि जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, तो हमारा फेस और आपका फेस बोलो सामने सामने है, तो यहां हम लोग इन फ्रंट ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं और बिफोर का भी प्रयोग कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं तो बच्चे मेरे सामने हैं, तो बिफोर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश बिफोर द स्टूडेंट्स। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं विद्यार्थियों के समक्ष, विद्यार्थियों के सामने। ठीक है जी। जैसे ही बोलेंगे कि द क्रिमिनल स्टूड बिफोर द जज इन द कोर्ट। क्रिमिनल जो है खड़ा हुआ जज के सामने, जज के समक्ष, कहाँ? कोर्ट में। तो वहां भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? बोलो बिफोर का। किसका? बिफोर का। अब मान लो जी इधर सलमान खान है, सामने से कैटरीना कैफ, दोनों में वार्तालाप हो रही है, तो क्या बोलेंगे? सलमान खान इज स्टैंडिंग बिफोर कैटरीना कैफ। दोनों एक दूसरे के कहाँ है? बोलो जी सामने हैं। तो सिचुएशन समझ लो प्यार से। अगर सलमान खान साहब उधर होते, कैटरीना जी इधर से होती कि मुझे छोड़ के जाओगे तो पछताओगे, तो इस वाले सिचुएशन में क्या आएगा? अहेड ऑफ। अगर उधर से इधर दोनों सामने सामने आ गए तो क्या आएगा? बिफोर। क्या आएगा? बोलो बिफोर। समझ में कहानी आ रही है? और ये हमने क्या लिखा? अर्लियर देन समबडी या समथिंग। किसी चीज से पहले। किसी चीज से क्या? पहले, पीछे नहीं, पहले। तो वहां हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? बिफोर का। आइए कुछ एग्जांपल्स देख करके इस जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए, हो गया बंधु? तो फिर बिफोर और आई होप कि अहेड ऑफ में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर देखते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जरा इन एग्जाम्पल्स पे फोकस कर लो, ठीक है। क्यों मैंने पहले यहाँ बता दिया, चूंकि हम लोग तो उसी तरह पढ़ रहे हैं ना, फिर बिफोर को बाद में लाने का कोई फायदा है? जैसे बिफोर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग देख लेंगे खत्म होने के बाद बिहाइंड का यूज कहाँ होता है, ठीक है ना। चूंकि बिफोर और बिहाइंड में बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं। द क्रिमिनल स्टूड बिफोर द जज। क्रिमिनल कहाँ स्टूड हुआ? जज के सामने, जज के समक्ष। तो जाहिर सी बात है जज साहब यहाँ होते हैं और क्रिमिनल इधर मुंह करके खड़ा होता है जी, कि उनके सामने होता है। तो ये आंखों ही आंखों में इशारा होता है, ठीक है जी। तो इसीलिए यहाँ किसका प्रयोग होगा? बोलो बिफोर। किसका? यहाँ हम लोग चाहे तो इन फ्रंट ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसे सिचुएशन में अगर आप बिफोर का इस्तेमाल करेंगे ना, जब ये वाली बात होगी, कौन वाली बात? आंखों वाली बात होगी ना। आंखों आंखों में जब इशारे होंगे, सामने सामने होगा, तो यहाँ बिफोर लाना इन फ्रंट ऑफ से ज्यादा बेहतर होता है। समझ रहे बात को ना। अब आगे बढ़ते हैं भैया। ही इज स्टैंडिंग बिफोर रोमा। वो रोमा के सामने क्या है? खड़ा है। तो रोमा के सामने, तो समझ रहे हैं ना सिचुएशन यही होगा। अगर ये ही है तो यही तो रोमा जी है। समझ रहे हैं ना। आगे देखते हैं, देखो कितना खतरनाक सेंटेंस है। ही किल्ड हिज वाइफ। उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी बिफोर माई वेरी आइज। यहाँ वेरी का मतलब हो गया है बिल्कुल। क्या हो गया बुआ? बिल्कुल या ठीक। ठीक है, ये अलग एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। यहाँ पे ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसे वो देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले सेक्शन में। हालांकि यहाँ देखते हैं, उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी आंखों पे जो है एम्फेसिस डाल रहे हैं कि ये घटना कहाँ हुआ? मेरी आंखों के सामने। तो जब नैनो की बात हो तो बिफोर को लेके आइएगा। समझे कि नहीं समझे जी? इन फ्रंट ऑफ का जनरली कहाँ प्रयोग करेंगे? कुछ मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ और एग्जांपल से क्लियर करना, लेकिन याद रखना जब आपके सामने बात हो, आपके सामने की बात हो, ठीक है ना। और वो अहेड वाली सिचुएशन नहीं हो, ठीक है। तो आप बिफोर ही हमेशा रखना। किसका प्रयोग करना? बिफोर। जैसे आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप बिफोर खड़े होते हैं।
जैसे आप स्पीच देने जाएंगे तो आप बिफोर का इस्तेमाल करना, जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो फिर बिफोर का इस्तेमाल करना, अपने फ्रेंड्स के सामने खड़े हो तो फिर बिफोर का इस्तेमाल करना। समझे बंधु? देख लो जरा सा। अब कुछ और है, ये एग्जाम्पल तो है पहले के सेंस में। ही विल कम बिफोर लंच, वो लंच के कहाँ आया? पहले आया। अर्लियर मतलब अभी लंच नहीं हुआ था तब वो आ गया, तो ये अर्लियर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पीछे नहीं बात हो रही है, पीछे की बात नहीं हो रही है, पहले की बात हो रही है। देखो बिफोर का मतलब बच्चे जनरली समझ जाते हैं पीछे। भैया पीछे में और पहले में अंतर है, बोलो है कि नहीं है? जैसे राम के पीछे मैं हूं, राम के पीछे मैं हूं, तो ये पीछे अलग है, राम के पहले मैं आया हूं। तो आना का मतलब क्या है? मैं उससे पहले आ गया हूं, पीछे तो नहीं आया हूं। तो हमेशा याद रखना बिफोर इज नॉट फॉर पीछे, बिफोर इज फॉर पहले, हमेशा याद रखना। ठीक है जी। ये अर्लियर होता है, क्या होता है? अर्लियर, पहले के सेंस में। जैसे ए कम्स बिफोर बी, जो आपको अल्फाबेट होता है ना, ABCD जो हम लोग पढ़ते हैं, तो ये किससे पहले आ जाता है? बोलो जरा। बी के पहले, बी के पहले। तो यहाँ हम लोग किसका प्रयोग मैंने कर दिया? बिफोर का। हमने लिखा, ये तो आपने पढ़ा होगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। पहले बिफोर लगाते हो ना, बिहाइंड नहीं ना लगाते हो। इसी तरह द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन चली गई थी। बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। समझे कि नहीं समझे? तो इन सारे सेंटेंस में अपने को हमेशा बिफोर का इस्तेमाल करना है, कभी भी यहाँ बिहाइंड मत करना, और ऊपर वाले में जनरली भैया इन फ्रंट ऑफ मत कर देना। ठीक है जी। अब कहानी को थोड़ा सा प्यार से समझना, खूब प्यार से। ठीक है, देख लो जरा सा। अगर अहेड ऑफ का मतलब होता है आगे, क्या होता है बाबू? बोलो जरा। थोड़ा सा इसको साइड में गाइड कर लेना, ठीक है ना? फिर जब चीजें आएंगी तो हम लोग समझेंगे। देख लो, याद आ गई बात। अगर अहेड ऑफ मतलब अगर होता है ना, क्या बोलो जरा? आगे, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है बिहाइंड का मतलब क्या होता है? बोलो जरा। पीछे। क्या होता है? बोलो। पीछे। इसको साइड में लिख लेना, ठीक है ना? उसी प्रकार भैया अगर बिफोर का मतलब होता है पहले, क्या होता है? पहले। तो आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। तो इसका ये क्या होता है? अपोजिट। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जब कहानी आगे बढ़ेगी ना, तो वहां पे आप याद रखना, जहां अहेड ऑफ का मतलब आगे होगा। अब मान लो लाइन में खड़े हो, ठीक है? लाइन में कहाँ खड़े हो? आपके सामने रोहन है, तो अहेड ऑफ, आपके पीछे सोहन है, बिहाइंड यू। समझ रहे हो ना? अगर यहां बात हो रही है कि ए कम्स बिफोर बी, ए बी के पहले आता है, तो बी किसके बाद आता है? ए के बाद। तो यहां किसका प्रयोग कर देंगे? आफ्टर का। किसका? आफ्टर का। मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, अब मेरे आने के बाद ट्रेन गई, तो पहले के लिए बिफोर, अब बाद के लिए आफ्टर। किसका प्रयोग करेंगे? आफ्टर। तो भैया इसको थोड़ा सा आप साइड में लिख लेना, कैसे? जैसे मैंने पढ़ाया था, ओवर का अंडर, एबव का बिलो। तो ये थोड़ा सा ऑपोजिट सेंस याद करना है, ठीक है? चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ के लिखा। मैंने क्या समझाया था उधर कि आप चाहो तो इन फ्रंट ऑफ के जगह आप जो है बिफोर लिख सकते हो, बट भैया जनरली जब सामने की बात हो, जब एम्फेसिस की बात हो या आपके आंखों के सामने की बात हो, तो वहाँ बिफोर ज़्यादा बेहतर लगता है, ठीक है ना? हालांकि इन फ्रंट ऑफ भी दे सकते हैं, बट बिफोर ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन जब किसी इमूवेबल ऑब्जेक्ट की सिचुएशन दिखानी हो कि आपके सामने एक चिड़ियाघर है, आपके घर के सामने एक तालाब है, आपके घर के सामने मस्जिद है, मस्जिद के सामने एक तालाब है, एक नदी है, समझ रहे हैं ना जी? आप सिनेमा हॉल के सामने हैं, आप हॉस्पिटल के सामने हैं। तो जब ये इमूवेबल चीज़ें जब आपको बतानी हो ना, ठीक है ना, तो उस समय आप इन फ्रंट ऑफ का यदि प्रयोग करते हो तो उसको ज़्यादा बेहतर माना जाएगा, ठीक है ना? इसलिए बातों को समझो। आपके सामने अगर कोई घटना हो रही है, कोई व्यक्ति है ना, जब पर्सन वाली बात हो तो बिफोर रखा करो। किसका प्रयोग करो? बोलो। बिफोर का। कोई घटना हो तो किसको रखो? बिफोर का। लेकिन आपके सामने अगर किसी प्लेस को बताना हो, ठीक है ना, या किसी मकान के सामने किसी प्लेस को बताना, तो वहाँ क्या रखो? आप इन फ्रंट ऑफ रखो तो ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है ना? जैसे मैंने लिखा है कि देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे मकान के सामने
एक बगीचा है। तो मैंने क्या लिखा बोलो, इन फ्रंट ऑफ। फिर मैंने लिखा देयर इज ए पॉन्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। टेम्पल के सामने क्या है, एक पॉन्ड है, एक तालाब है। फिर मैंने बोला आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द सिनेमा हॉल। कोई दोस्त ने आपसे पूछा फोन पे, भैया कहाँ हो, तो आपने बता दिया कि मैं सिनेमा हॉल के सामने हूँ। तो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द सिनेमा हॉल या आई एम इन फ्रंट ऑफ द सिनेमा हॉल। तो जब इस प्रकार का सिचुएशन आएगा तो आप इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करना जो ज़्यादा बेहतर होगा। समझ रहे हैं ना। अब आ जाते हैं चीज़ों को सामने। अब एक प्रीपोजिशन है भैया अपोजिट। क्या हुआ, और कभी कभी अपोजिट के साथ टू भी देखने को मिलता है, और ये अपना PYQ है। PYQ माने बोलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 12th के एग्जाम में ये पूछा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान देना समझना जी। मैं इसको हल्के में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ जो याद रखना। जब एक कोई भवन, मतलब कोई बिल्डिंग, कोई हाउस, कोई अपार्टमेंट, ठीक है ना, के सामने अगर किसी दूसरे अपार्टमेंट, बिल्डिंग, भवन की अगर बात होती है आमने सामने, तो वहां आप अपोजिट या अपोजिट टू का प्रयोग करना जो ज़्यादा बेहतर होता है। खूब प्यार से समझना, कंफ्यूज मत करना। मैंने क्या बोला, जब एक बिल्डिंग के सामने अगर कोई दूसरी बिल्डिंग है तो यहाँ आप अपोजिट या अपोजिट टू रखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपके सामने कोई बिल्डिंग है तो इन फ्रंट ऑफ क्या रखोगे बोलो, इन फ्रंट ऑफ। अगर आपके सामने रोहन खड़ा है आपकी तरफ मुंह करके फेस टू फेस तो बिफोर। अगर पीठ उसकी आपके तरफ है तो अहेड ऑफ। किसका प्रयोग करना, अहेड ऑफ। कंफ्यूज मत करो, ठीक है ना। याद रखो कि जब पीठ है ना सामने, सिनेमा हॉल में हो, क्लास में हो, अगर लाइन में खड़े हो तो अहेड ऑफ लाओ। अगर आपके एकदम सामने डाइनिंग टेबल पर बैठे हो, उधर सीता है इधर गीता है, तो क्या लगाएगी बोलो, बिफोर लगाएगी ना। क्या लगाएगी, बिफोर। तुम मेरे सामने पढ़ रहे हो, मैं तुम्हारे सामने हूं, क्या लगाओगे, बिफोर लगाओगे। लेकिन जब तुम्हारे सामने कोई इमूवेबल चीज चला है, कोई बिल्डिंग या बिल्डिंग के सामने कोई एरिया, कोई प्लेस को दिखाना हो, तो जनरली हम किसका प्रयोग करेंगे, इन फ्रंट ऑफ। किसका, इन फ्रंट ऑफ। लेकिन जो दो बिल्डिंग एक दूसरे के जब सामने आएंगी तो वहां अपोजिट या अपोजिट टू का इस्तेमाल करना। अब जरा ध्यान से देख लो। मैंने बोला आवर हाउस इज सिचुएटेड, यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है। आवर हाउस इज सिचुएटेड अपोजिट या अपोजिट टू द हॉस्पिटल, यानी कि ये हॉस्पिटल है और ये अपना घर है, तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। क्या हुआ, तो इसका मतलब भी होता है आमने सामने। क्या होता है बोल बाबू, आमने सामने। और इसी प्रकार के सिचुएशन में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। कभी कभी सुना होगा किसी ने इन फ्रंट ऑफ भी यहाँ बोल दिया, तो प्रैक्टिकली वी कैन से दैट इन फ्रंट ऑफ, बट ग्रामेटिकली अगर बोला जाए और चीज़ों को बेहतर ढंग से किया जाए ना तो यहाँ अपोजिट बेहतर होगा। ठीक है, एक और मैंने एग्जांपल दिया कि सिनेमा हॉल इज अपोजिट दी बैंक। बैंक है और बैंक के जस्ट सामने कौन है, सिनेमा हॉल है, तो यहाँ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, अपोजिट। किसका, अपोजिट। अब आइए चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट वे में समझ लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, खूब प्यार से जरा समझना। चलो देखो, हरे रामा हरे कृष्णा। चलो कहानी को लेके आते हैं, खूब गौर से समझना। ठीक है, मैंने बोला अगर ये सिचुएशन हो तुम बताना क्या लगाएंगे। ठीक है, ये सिचुएशन नंबर 1। ठीक है भाई, ये आदमी का फेस है। क्या है, फेस। चूंकि हम तो कितने बेमिसाल पेंटर हैं, सब लोग समझ ही चुके होंगे पिछली वीडियोज में। ठीक है, दूसरा सिचुएशन हम लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है जी, ये अब यहाँ किसका प्रयोग करें, ठीक है ना जी। अब फिर मैंने ये बताइए, ये आप हैं और आपके सामने कोई प्लेस है, तो आप अब वहाँ किसका प्रयोग करेंगे। एक और मैंने बताया, एक प्लेस के जस्ट सामने क्या है, दूसरा प्लेस है, तो फिर क्या लगेगा, समझ रहे चीज़ों को। और एक मैं आप लोग को छोड़ के प्रश्न जा रहा हूँ, एक इधर है तो एक इधर है, यहाँ क्या लगाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है, हस्बैंड वाइफ है, झगड़ा कर लिया तो फिर बेड पे सोए हैं, तो एक का सिर होगा अगर फेस होगा पूरब की तरफ, तो दूसरा का कहाँ होगा, पश्चिम की तरफ। अब यहाँ कौन सा प्रेपोजिशन लगाएं। अगर आप मेरे से रूठ जाएंगे तो आप वीडियो देखेंगे जी,
हम मुड़ेंगे इस तरफ तो आप मुड़ेंगे उस तरफ, तो फिर क्या लगाए वहाँ, ये तो सिचुएशन डेंजर आ गई। तो ये आपका HW है, यहाँ क्या लगाएंगे, ठीक है। बाकी ये तो समझ में मजा आ गया होगा। अब देख लो, जब ये पीठ वाली पोजीशन आ जाए, कोई पीठ दिखाए आपको, तो क्या लगाओगे बोलो, अ हेड ऑफ। ये है लॉलीपॉप वाली इंग्लिश, लॉलीपॉप वाली इंग्लिश समझते हो, थोड़ा थोड़ा सा बस इधर उधर समझा दो, बच्चे खुश किया सर हमने तो प्रीपोजिशन समझ लिया। समझा कुछ नहीं, क्या समझाया, घंटा, कुछ नहीं समझा। अब समझो, तो इसमें क्या लगाओगे, अहेड ऑफ। ये तुम बोल रहे हो ना, चलो जी यहाँ क्या अजी, हाँ सुनने में तो हमको आया है, आप सही से बोले हैं, क्या लगाओगे, बिफोर। क्या लगाओगे, अगर इस प्रकार का सिचुएशन आ जाए, ये कोई चीज हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या समझ लो इसके सामने अगर कोई चीज आ जाए, समझ रहे हो ना, कोई एरिया, अगर ये मान लीजिए अगर एक एरिया बन गया, अगर इसके सामने कोई आता है तो क्या लगाते हो, सही बोला आपने, इन फ्रंट ऑफ। बहुत अच्छे। अगर ये बिल्डिंग है जी, एक दूसरे के आमने सामने है, तो क्या लगाओगे बोलो जरा, अपोजिट लगाओगे या अपोजिट क्या लगाओगे, टू लगाओगे। अब यहाँ मुंह फूला फूली हुआ है तो क्या लगाएंगे, ये अब आप समझिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ये डाल के हमको बताइएगा। एक और मैं इस पे HW दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो कहानी होती क्या है कि इतनी सारी चीज़ें बता करके आपको आनंद दे दिया जाता है, लेकिन अब जरा घटना समझना। मान लो कि ये अगर कोई प्लेस है, खूब प्यार से समझने, ये भी आपका क्वेश्चन है घर के लिए, ठीक है। अब ये प्लेस मान लो कोई है, ठीक है भाई, कोई प्लेस है, इसके सामने अगर कुछ है तो इन फ्रंट ऑफ, बोलो हाँ या ना, क्या लगेगा, इन फ्रंट ऑफ। लेकिन भैया अगर यहाँ कोई घटना घट जाती है, अगर यहाँ हो गया एक्सीडेंट, क्या हो गया, एक्सीडेंट, तो कुछ है नहीं ना, कुछ हो गया। आपके नजरों के सामने एक्सीडेंट तो बिफोर, समझ रहे हैं, आपके नजर के सामने कुछ हुआ तो बिफोर, और किसी बिल्डिंग के सामने हो गया तो क्या आएगा, ये आप समझो। और कमेंट बॉक्स में लगाना कि सर अगर किसी, जैसे हम लोग बताते हैं ना जी कि हॉस्पिटल के सामने एक कार एक्सीडेंट हो गया जिसमें 2 लोगों की अचानक मृत्यु हो गई, तो एन अ कार एक्सीडेंट टुक प्लेस डैश द हॉस्पिटल, ठीक है ना, एंड 2 persons डाइड, 2 लोग मर गए। तो क्या लगाएं इसमें, अब आप जरा सा सोच समझ के आना, ठीक है ना। और आफ्टर क्वारलिंग, झगड़े के बाद, हस्बैंड एंड वाइफ वाज स्लीपिंग इन द बेड डैश ईच अदर। अब क्या लगाएं, वहां क्या लगाए तो अच्छा हो। तो ये दोनों वाली आपके लिए क्या हो गई, बोलो जरा, HW हो गए भैया। ये तो सब लोग समझ लेते हैं, यहाँ क्या लगाएंगे ये आपके लिए हुआ, समझ रहे हैं ना। तो मैंने क्या बोला कि आफ्टर क्वारलिंग, ठीक है ना, आफ्टर क्वारलिंग हस्बैंड एंड, बोलो क्या, वाइफ वर, ठीक है, स्लीपिंग, ठीक है भाई, इन द, चाहे लिख देते हैं, स्लीपिंग इन द बेड डैश ईच अदर। अब इसमें क्या भरोगे ये तुम बताना। फिर मैंने बोला कि अ कार एक्सीडेंट, ठीक है भाई, टुक प्लेस डैश द हॉस्पिटल। अब यहाँ क्या भरोगे, ठीक है। तो ये दोनों सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करूंगा, ठीक है ना।